Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss regarding the average value and RMS value of alternating quantities. Right? So alternating quantity means you can find the average value and RMS value of alternating voltage or alternating current. ठीक, तो किसी एक पैरामीटर को लेकर के हम चलेंगे, चाहे तो अल्टरनेटिंग करंट ले सकते हैं या अल्टरनेटिंग वोल्टेज. So let us assume we have make this waveform of sinusoidal waveform for current. So here we are, that is the current, and in x-axis we have taken the omega t, right? So we know that when we have sinusoidal current, I will be equals to I max sin omega t, right? तो इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में अगर हम देखेंगे, सो दैट साइनोसॉइडल वेव फॉर्म दैट कंप्लीट द वन साइकिल फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट? दैट मीन्स इस साइनोसॉइडल वेव का टाइम पीरियड कितना होगा? t इक्वल्स टू 2 पाई होगा. तो अब हमें इस साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो अब देखिए, अगर एवरेज वैल्यू हम इसकी निकालते हैं तो हम जानते हैं कि 0 से पाई तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कवर कर रहा है और पाई से 2 पाई तक ये नेगेटिव हाफ साइकिल कवर कर रहा है. दैट मीन्स इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी 0 से पाई तक, वो निश्चित ही पाई से 2 पाई के बराबर आएगी. ये पॉजिटिव मिलेगा और ये आपको नेगेटिव मिलेगा, इसलिए एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा अब इंटरेस्ट जगेगा किसमें कि हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका हाफ साइकिल कंसीडर करेंगे, यानी कि 0 से पाई के लिए हम लोग इसके हाफ साइकिल के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो अब देखिए, आई एवरेज अगर हमें चाहिए तो आई एवरेज कैसे लिखेंगे? एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम 0 to पाई. 0 से पाई के बीच में एरिया अंडर दिस कर्व कितना होगा? इंटीग्रल 0 to पाई आई डी ओमेगा टी. ठीक, ये तो एरिया हुआ. हमें चाहिए क्या? एवरेज वैल्यू. इस एरिया को हम डिवाइड कर देंगे इसके हाफ टाइम पीरियड से, तो कितना है? पाई, right? That means that you can be write 1 upon pi integral 0 to pi. I is the I max sin omega t d omega t. क्लियर? तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको? sin ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी. तो I max बाहर आएगा, तो आई मैक्स अपॉन पाई, राइट? और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी. लिमिट हमारी कितनी है? 0 to पाई. क्लियर? तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो आई मैक्स अपॉन पाई, इसकी लिमिट क्या होगी? माइनस कॉस पाई और प्लस हो जाएगा कॉस 0, क्योंकि माइनस इधर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, माइनस अगर कॉमन लेते तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 आता. सो दिट विल बी आई मैक्स अपॉन पाई, इट विल बी माइनस प्लस 1 एंड प्लस 1. So it will be 2 I max upon pi, right? तो ये हमारी एवरेज वैल्यू निकल आई साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एवरेज वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के लिए हम हाफ साइकिल के लिए ही एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं. तो जहाँ भी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो केवल हम हाफ साइकिल के लिए ही इंटेंडेड है इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगी. क्लियर?
तो ये तो हमारा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला निकल के आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है आरएमएस वैल्यू, राइट। तो आरएमएस वैल्यू का जो फुल फॉर्म है, इट इज द रूट मीन स्क्वायर। तो रूट और मीन मीन्स एवरेज और स्क्वायर, राइट। तो आई आर एम एस अगर हम लिखना है, आई आर एम एस इट कैन बी राइट एज रूट, सो यू हैव टू अप्लाई द रूट। मीन, मीन मीन्स एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला आपके पास क्या है, ये है मीन इंटीग्रल 0 to पाई आई डी ओमेगा टी और इसका स्क्वायर इंटू 1/पाई। तो स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर, आई के स्क्वायर का मीन लिया और उसका फिर रूट किया, राइट। तो ये हमारा आई आर एम एस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई आई स्क्वायर की जगह यू विल बी राइट आई मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर? आई की जगह हमने वैल्यू रखा आई मैक्स साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो दोनों का ये स्क्वायर हो गया, आई मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये हमारी लिमिट हो गई 0 से पाई तक। क्लियर? अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे। सो देयर विल बी 1/पाई, आई मैक्स को बाहर ले लेते हैं, आई मैक्स स्क्वायर। क्लियर? नाउ इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। तो नाउ अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका इंटीग्रेशन का, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, कॉस टू ओमेगा टी के फॉर्मूले में। सो वी नो दैट द कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square omega t. Clear? So here from here we get sin square omega t is equal to 1/2 to 1 minus cos 2 omega t. So now this value of sin square omega t we will put here. So IRMS is equal to, right, I max रूट के बाहर आ जाएगा, रूट 1/पाई इंटू इंटीग्रल 0 to पाई हाफ ऑफ 1 minus cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर? हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हमने अपनी एबव इक्वेशन में पुट कर दी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह था हाफ 1 minus cos 2 ओमेगा टी, सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? आई मैक्स स्क्वायर था अंडर रूट के अंदर, इसको हमने बाहर ले लिया। नेक्स्ट, तो आई मैक्स इंटू रूट 1/पाई। अब देखिए ये हाफ है, हाफ को भी हम बाहर ले सकते हैं, सो इट विल बी 2 पाई। क्लियर? इंटीग्रेशन करना है, हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई 1 इंटू डी ओमेगा टी, इसको सेपरेट कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर? हियर ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप, देयर विल बी द आई मैक्स 1/2 पाई, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी आएगा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देयर विल बी वी गेट पाई माइनस 0, इसमें ओमेगा टी में लिमिट लगाएंगे 0 से पाई की, तो पाई माइनस 0 माइनस
cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, देयर विल बी sin ओमेगा टी, राइट। तो sin 2 ओमेगा टी है, तो sin ओमेगा टी बाई 2, sin ओमेगा 2 ओमेगा टी बाई 2, और लिमिट हो गया 0 टू पाई। अब क्या हो जाएगा, आई मैक्स अंडर रूट 1/2 पाई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू तो हो गई पाई, माइनस इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, sin 2 पाई माइनस sin 0, यहां क्या मिलेगा, sin 2 पाई, हाफ बाहर है ही है, आइदर यू कैन राइट दिस, माइनस sin 0। तो sin 2 पाई की वैल्यू भी 0, sin 0 भी 0, दैट मीन्स ये वाला टर्म आपका पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा, पाई। सो देयर विल बी आई मैक्स इंटू रूट 1/2 पाई इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल, सो हियर वी गेट द फॉर्मूला IRMS इज इक्वल टू आई मैक्स बाई रूट 2, आई मैक्स बाई रूट 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो साइनोसॉइडल वेव के लिए हम चाहे वोल्टेज के लिए एवरेज वैल्यू आरएमएस निकालनी हो, चाहे करंट के लिए एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, दोनों ही सिचुएशन में आपका प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर वोल्टेज के लिए निकालनी है तो करंट की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। इक्वेशन V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी हो जाएगी, राइट। बाकी सारी चीजें सेम है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि साइनोसॉइडल वेव के लिए जब भी एवरेज वैल्यू पूछता है तो हमें हाफ साइकिल का टाइम पीरियड लेना है, यानी कि 0 से पाई, 2 पाई नहीं लेना है। अगर 2 पाई ले लेंगे तो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ द वेव। तो देखिए फॉर्म फैक्टर क्या कहता है, फॉर्म फैक्टर कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव, एवरेज वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ ए पीरियोडिक वेव। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो ये हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर्म फैक्टर, ये किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए, चाहे वो आपकी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हो, चाहे वो आपकी स्क्वायर वेव फॉर्म हो, चाहे वो आपकी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो, कंडीशन क्या है, पीरियोडिक होनी चाहिए। अगर वो वेव पीरियोडिक है, किसी भी नेचर की है, तो उसके लिए अगर हम फॉर्म फैक्टर निकालना है तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द सेम एज आरएमएस वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू को ही हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू कह सकते हैं, या रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू कह सकते हैं। अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने साइनोसॉइडल वेव के लिए कैलकुलेट किया था एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो अगर हम साइनोसॉइडल वेव के लिए, फॉर साइनोसॉइडल वेव अगर हम फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो साइनोसॉइडल वेव की आरएमएस वैल्यू क्या थी, अभी निकाली थी आई मैक्स बाई रूट 2, और उसकी एवरेज वैल्यू क्या निकाली, 2 आई मैक्स अपॉन पाई, राइट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, पाई अपॉन रूट 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.11। तो ये जो 1.11 फॉर्म फैक्टर आया है, ये किसके लिए आया है, साइनोसॉइडल वेव के लिए, दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये 1.11 तो केवल साइनोसॉइडल के लिए है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है KF का, ये हमारा किसी भी पीरियोडिक वेव के लिए है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया फॉर्म फैक्टर, इसको हम लोग KF से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली पीक फैक्टर के लिए आते हैं, तो पीक फैक्टर अगर हमें निकालना है तो इसको देखिए कहते हैं द पीक ऑफ और
crest or amplitude factor of a periodic wave is defined as the ratio of maximum value to the RMS value, maximum value to the effective value या RMS value of the wave. तो again same condition, formula is valid for periodic wave, either sinusoidal or triangular or square. Condition is periodic. तो Kp यानी कि peak factor, that will be ratio of maximum value to the RMS value. ओके दोस्तों, तो RMS वैल्यू को ही हम लोग इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया भी है इफेक्टिव वैल्यू और RMS वैल्यू, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। इसी पीक फैक्टर को हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्रेस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कह सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो तीन नाम हो गए आपके पास, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, एम्पलीट्यूड फैक्टर, सारा सेम ही है सारे चीज। तो Kp इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द RMS। अब बात करते हैं साइनोसॉइडल वेव के लिए। तो साइनोसॉइडल वेव के लिए हमने कैलकुलेट किया आई मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और RMS वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी आई मैक्स बाई √2, दोनों को रेशियो लिया, वैल्यू कितना आ गया √2 की वैल्यू 1.414। तो पीक फैक्टर फॉर साइनोसॉइडल वेव दैट इज 1.414। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको डेफिनेशंस में पूछे जाते हैं, अक्सर ये डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें साइनोसॉइडल वेव, क्योंकि आपके यूपीटीयू के सिलेबस में साइनोसॉइडल वेव का है, तो साइनोसॉइडल वेव में दो वेव्स और उसी के टाइप्स में बनती हैं। एक आपने सुना होगा हाफ वेव रिएक्टिफायर के लिए जो वेव फॉर्म बनाते हैं, और एक फुल वेव रिएक्टिफायर के लिए जो वेव बनाते हैं, राइट। तो दोनों के लिए ही हम लोग साइनोसॉइडल में उसको कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालने का आपका सेम है, जहां से जहां तक टाइम पीरियड हो रहा होगा वहां से वहां तक का आपको टाइम पीरियड लेना है, ठीक। इसको हम लोग करके उनका भी हम लोग सेम प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।